बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको डायरेक्ट बता देना चाहता हूँ कि जो क्लास 10th की हमारी मैथ्स है उसमें जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री या ट्रिगोनोमेट्री, उसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। कौन से? एक ये क्वेश्चन आता है जिसमें हमको लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना है, राइट हैंड साइड प्रूव करना है, या हम कह सकते हैं RHS को लेके चलेंगे और LHS को प्रूव करेंगे। ये दो क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, पर ये दोनों क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पर डिपेंड हैं। इस वजह से इस वीडियो में हम लोग इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर आपको कोई भी डाउट है वीडियो से पहले ही या किसी अदर टॉपिक में आपको डाउट है, सो यू कैन पुट इनटू कमेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर हमको दिया गया है 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर हमको दिया गया है 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, तो हमको करना क्या है? जैसे हम लोगों ने ले लिया LHS ले लिया, तो LHS हमारे पास क्या है? 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। करना क्या है? कुछ नहीं करना है। जैसे अगर आपको यहाँ पर आपने एक वो पढ़ा होगा हर का परिमेयीकरण, बस सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। जैसे वहाँ पर हम लोग जो मिड साइन होता था जैसे माइनस है, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देते थे। सेम वही करना है, ऊपर और नीचे 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देना है। आप ये लिख भी सकते हैं, इवन आपको लिखना ही है, बिना लिखे आप करेंगे तो मे भी आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आपने जैसे यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे आपको लिखना है कि 1 प्लस कॉस ए से ऊपर तथा नीचे अंश तथा हर में गुणा करने पर, या आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाई 1 प्लस कॉस ए एंड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। ओके, सो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक कॉन्सेप्ट लग रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये एक फॉर्मूला होता है जो कि मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे सिंपली हो जाएगा आपका साइन ए 1 प्लस कॉस ए। ओके, अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है। यहाँ पर एक आइडेंटिटी और होती है जो कि आपने पढ़ी होगी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, सिंस दैट इम्प्लाइज अगर यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, मतलब साइन स्क्वायर ए को इधर रखेंगे और कॉस को उधर भेज देंगे, तो इट विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया? यहाँ समझ में आया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप रिप्लेस कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए से। सो हम लोग करेंगे, इसीलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये जैसे इक्वेशन फर्स्ट, इसकी जगह पे हम लोगों ने रख दिया साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या है? साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब यहाँ पे हुआ क्या कि एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, सो इट विल बी साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए एंड बूम, दिस इज अवर राइट हैंड साइड। यू कैन सी इन क्वेश्चन, यही हमको प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना था और राइट हैंड साइड प्रूव करना था, यही हमारा आंसर हो गया। तो इतना इजी सा कॉन्सेप्ट है, यही सेम कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में भी लगेगा। यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व देन लेट मी सॉल्व दिस। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। एंड अब देखिए इसमें करना क्या है। जैसे हम लोगों ने मान के चलिए लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो लेफ्ट साइड में क्या गिवन है? साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। जैसे 1 माइनस कॉस है, सो वी विल मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कॉस है इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब अंश तथा हर में 1 प्लस कॉस ए से गुणा करने पर व्हाट विल गेट? विल गेट साइन ए, कर दिया 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई, और जब नीचे किया तो 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। ये सेम वही आइडेंटिटी बन रही है, यहाँ पे हो जाएगा ऊपर साइन ए 1 प्लस कॉस ए अपॉन नीचे सेम वही आइडेंटिटी बनी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह कॉस है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ओके, तो आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हुए क्या करेंगे? इट विल बी साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आपको अगेन यही आइडेंटिटी, ये फॉर्मूला यूज़ करना है जो हमने यूज़ किया था। चूँकि ये क्वेश्चन होता है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये आपको हमेशा ही यूज़ में आएगी। सो ये लिखना है। तो इससे हम लोगों ने 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली थी? साइन स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे पुट कर देना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए, एंड ऊपर तो आपको पता ही क्या है, साइन ए 1 प्लस कॉस ए। अब होगा क्या? होगा कुछ नहीं, होगा ये कि जैसे आप लोगों ने यहाँ पुट कर दिया, अब यहाँ से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी 1 प्लस cos a upon sin a, and boom, you got your answer. This is your right hand side.
समझ गए। ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड था, यही हमको प्रूव करना था, ये देख सकते हैं आप लोग। सो इस इजी कॉन्सेप्ट से आप ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू solve more important question like this in very simple way, so make sure that you have to subscribe our channel, like our videos, and if you have any doubt guys, so you can put it into the comment box. Thank you.